नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जिला यमुनानगर के जगाधरी हाईवे पर और आप देख सकते हैं हमारे पीछे और आगे जो लंबी लंबी कतारें ट्रैक्टरों की लगी हुई है और हम भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। पोस्टर लेकर खड़े हैं, तुम्हारी गद्दारी आज भी याद है, भाजपा वालों अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। क्या कुछ कहेंगे साहब सिंह जी, एडवोकेट साहब, आपने आज किस लिए ये इतनी बड़ी जो रैली निकाली हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं छोटी बात करूंगा कम समय में कि मोदी सरकार ने पहले किसानों की ज़मीनों को बेचने का काम किया था और आज किसानों की ज़मीनों को बेचने का प्लानिंग किया हुआ है। और आज देख सकते हैं कि पूरे यमुनानगर का किसान ट्रैक्टरों पर आया, ये दिखाने के लिए है कि मोदी जी, हमने पहले भी आपको पटकनी दी थी, आपको धूल चटाई थी, आपकी नाक रगड़वाई थी और आज फिर हम आपकी नाक रगड़वा के छोड़ेंगे। ये ज़मीन किसान किसी भी हाल में नहीं बेचने देंगे और नहीं बिकने देंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि शामलात की ज़मीन जो किसानों की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटने का काम किया, हाई कोर्ट ने किसानों की फेवर में काम किया था। लेकिन मोदी सरकार की प्लानिंग है कि जल्द से जल्द किसान से यह जमीन छीन ली जाए। हरियाणा सरकार ने 1 महीना पहले किसानों की जमीनों को खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। निकम्मी सरकार को बताना चाहेंगे कि देश का हिंदुस्तान का कमजोर नहीं है। और जो इस पे लिखा हुआ है कि तुम पहले भी गद्दार थे, ये भाजपा के लोग हैं। बताना चाहूंगा 2 पंक्तियों में कौन लोग थे। ये अंग्रेजों के मुखबर हुआ करते थे। अरे तुम पहले भी गद्दार थे, आज भी गद्दार है। तुम्हारी गद्दारी हमें आज भी याद है, तुम्हारी गद्दारी तुम्हें हमारी आज भी याद है। भाजपा वाले अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद इसलिए है, ये अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। आज किसान को ये देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, किसानों को धमका रहे हैं, किसानों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। ये हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है। कौन लड़ा इसकी लड़ाई? इन सब की लड़ाई किसान लड़ेगा। और ये क्या करते हैं, ये दूसरों को तो ईडी से डराने का काम करते हैं, अपनों को सीडी से डराने का काम करते हैं। मोदी जी कान खोलकर सुन ले, भाजपा सरकार कान खोलकर सुन ले। देश का किसान मेहनत से खाने वाला है, मेहनत से कमा कर खाता है। ना हमें सीडी का डर है और ना हमें ईडी का डर है। और तुम्हारी औकात तुम्हें बताकर रहेंगे। तो साहब सिंह जी, जब कानून वापस लिए गए थे, तीनों काले कानून, उस समय एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया था, पर लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। देखिए भाई साहब, मैंने पहले कहा ना, ये भाजपा के लोग जो है ना, ये गद्दार लोग हैं। ये गद्दारी करते हैं, पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, मुंह में इनके राम राम है, बगल में छुरा घोंपने का काम करते हैं। इन गद्दारी का सबक इनको सिखाएंगे और ये बार बार पलटने का काम करते हैं, किसान को धोखा देने का काम करते हैं। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भोले भाले थे लोग मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। अंग्रेजों के मुखबर, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की है, देशभक्तों के खिलाफ काम किया है, उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है देश का किसान। आप गद्दारी करेंगे, आपकी गद्दारी का जवाब देशभक्ति से देंगे, एकजुटता से देंगे, हम ताकत से देंगे। तो देख लीजिए, किसानों का गुस्सा है लगातार। और प्रॉपर्टी की जो बात की जाए, पंचायती जमीनों पर जो किसानों ने जो मुखबर के खाते होते थे, उनकी जो ज़मीनें हैं पंचायती ज़मीन में दे दी जाती थी, पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद किसान जो है फिर सड़कों पर एक बार वही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं तस्वीरें, अगर आगे तक की मैं तस्वीरें दिखाऊं और पीछे मेरे देख लीजिए कि किस तरीके से काफ़ी ट्रैक्टर यहाँ पर चल रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टरों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है और किसान लगातार उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, आज क्या कुछ पूरा प्लान है? देखिए भाई साहब, देश का किसान, हिंदुस्तान का किसान जनता की लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई की लड़ाई लड़ रहा है, देश को बेचने से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और हमारी जो प्लानिंग है हिंदुस्तान के किसान की, जो मुगलों के खिलाफ थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, इनके खिलाफ जारी रहेगी। और मोदी जी तो आज भी मुझे याद है बोला करते थे, सौगंध मिट्टी की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा। अरे मोदी जी, आपने हिंदुस्तान बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। सौगंध मिट्टी की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा। किसान बेच दिया, जवान बेच दिया, लेकिन कहा करते थे सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा। और बताना चाहता हूं मोदी जी, हिंदुस्तान बेच देना कल जनता की किडनियां बेचने का काम करेगा, लेकिन मेरे देश का जवान, मेरे देश का किसान इकट्ठा होकर आज इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा और सबक सिखाने का काम करेगा। हिंदुस्तान का किसान मोदी सरकार से डरता नहीं है। तो फिलहाल ये हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता, जो जिन्होंने बताया कि किन चीज़ों को लेकर आज ये प्रोटेस्ट है। भारी संख्या में जो ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं सड़कों पर, यमुनानगर की सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ
भारी रोष जताया जा रहा है। फिलहाल आप मुझ मोहित को दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए जी। मेरे देश का किसान कमजोर नहीं है, हमारा हक है, हम हक से लेके जाएंगे। और ये भिखारी नहीं है हिंदुस्तान का किसान, हक है, हक से ले जाएंगे, भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। मोदी जी कमजोर समझना मत समझना किसान को, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। हिंदुस्तान का किसान इतनी हिम्मत रखता है, तुम्हारे हलक से अपने हक को छीनने का काम करेगा। तो फिलहाल ये थे साहब सिंह गुज्जर, एडवोकेट, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से। तो फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। थैंक यू भाई।